जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में, जॉबटेरिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं व्याकरण का मैराथन सेशन लेकर उपस्थित हूँ और ये मैराथन सेशन लाने का मकसद यही है कि आपका पेपर 1 इजीली क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने पेपर 1 में हिंदी रखा है और आने वाले टाइम में आपकी परीक्षाएं हैं और आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी इस वीडियो के हेल्प से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे इजीली। तो सिर्फ इस वीडियो से जो है आपका पेपर 1 क्लियर होगा। बता दें कि मैं यहाँ पे रिसेंट एग्ज़ाम जो आपका पार हुआ है उसी के एनालिसिस के बेसिस पर मैं जो वीडियो ला रहा हूँ। बता दें कि 50 प्रश्न जो है यहाँ व्याकरण पोर्शन से पूछे गए थे। तो इसी के जो है बेस्ड मैंने यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस रखे हैं। तो व्याकरण का मैराथन ये होने वाला है। वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इजीली आप जो है पेपर 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका वॉच। वॉच से क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जो है आपका यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? वाच्य के भेद कौन कौन से? तो देखिए, ऑप्शन 1 में कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, कर्ता, कर्ता का काल, क्रिया का फल। तो वाच्य के भेद होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान? तो वाच्य कहलाते हैं दोस्तों क्रियाओं के विधान। क्या कहलाते हैं? क्रियाओं के विधान। यानी वाच्य में हम क्रिया को देखते हैं, वे जिसके अनुसार बदल रही है। ध्यान रखिएगा, वाच्य में हम क्रिया को देखते हैं जिसके अनुसार वो बदल रही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ध्यान से देखें, कृतवाच्य किसे कहते हैं? वेट अ मोमेंट, यस यस ओके। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, जिन क्रियाओं में भाव प्रधान है, जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। तो कृतवाच्य की अगर बात करें तो जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होता है, उसे ही कृतवाच्य कहते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा। कृतवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के बताइए कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 जो है इसके भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तब उससे कहते हैं कृतवाच्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और कृतवाच्य में कर्ता की जो है प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देख सकते हैं, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, यानी मारा, मारा जो है एक क्रिया है। मारा शब्द क्या है? एक क्रिया है। और यहाँ पे यानी जो मारा शब्द है वो क्रिया है, यानी रोहन के अनुसार लिखी गई है। यानी यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे चलता है, बाइक में वाच्य बताइए। तो राहुल धीरे धीरे चलता है में किस तरह का वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या मिश्रवाच्य है? तो राहुल धीरे धीरे चलता है, यानी चलता क्रिया राहुल के अनुसार लिखी गई है। यानी यानी कि ये क्या हो जाएगा?
आपका ये भी जो है कृतवाच्य में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता को बताई गई है। नेक्स्ट है सोनार गहने बनाता है, प्रयोग के आधार पर बाइक के भेद बताइए। तो अगर बात करें तो सोनार गहने बनाता है, तो सोनार यहाँ पे जो है, यहाँ पे गहने बनाता है, तो बनाता जो है क्रिया है और सोनार के अनुसार ये लिखी गई है, यानी सोनार जो है आपका यहाँ पे कर्ता प्रधान को डिनोट कर रहा है इस शब्द में, यानी ये भी जो है आपका कृतवाच्य में आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम लोग कर्म वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म वाच्य कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी क्रिया के लिंग वचन लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बदलते हैं तो कर्म वाच्य कहलाता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं फिर से जो है यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म वाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो कर्म वाच्य की पहचान जो है द्वारा शब्द से होती है। अगर किसी वाक्य में द्वारा शब्द लगा हुआ है इसका मतलब इट मीन्स वो जो है कर्म वाच्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है कि प्रयोग के आधार पर वाच्य के भेद बताना है आपको। तो शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें अगर देखिएगा तो आपका ये कर्म वाच्य है, क्योंकि यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है तो कर्म वाच्य हो जाएगा और इसमें कर्म की प्रधानता को बताई जा रही है। नेक्स्ट है, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो द्वारा फिर आ गया दोस्तों, तो बस द्वारा शब्द याद रखिएगा तो आप इजीली पहचान लेंगे ये जो है कर्म वाच्य है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताइए। तो इस वाक्य में जो है वाच्य के भेद कौन से हैं? तो चलो अब खाया जाए ये जो है आपका भाववाच्य को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, चला जाए, खाया खाया जाए, सोया जाए, इस तरह का वाक्य में कहीं भी शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो वो आपका भाववाच्य में आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य यानी वाच्य के भेद बताइए। तो दीपक ने खाना खाया, यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा बताइए? कृतवाच्य होगा, कर्म वाच्य होगा या उपयुक्त सभी होगा? तो इसमें देखिए दीपक ने खाना खाया, तो यहाँ दीपक जो है यहाँ पे कर्ता है और इसी की प्रधानता बताई जा रही है, यानी ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं और जो है आपके भी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल जो है एज अ रिविज़न के तौर पर इसको ले सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। अंतिम से जो सॉरी यहाँ पे लिखा है अमित, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य भेद बताइए। तो अमित से दौड़ा नहीं जाता, इसमें जो है आपका भाववाच्य है, भाववाच्य, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, इस तरह के शब्द जो होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सब जो है क्या होते हैं? भाववाच्य को दर्शाते हैं, भाव को दर्शाते हैं। राहुल ने कपड़े बांटे, राहुल ने कपड़े बांटे में को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है वांटे क्रिया है और राहुल के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यानी इसको कर्मवाच्य में बदल के दिखाना है। तो देखिए राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, ये आपका सही इसका जो है परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राहुल ने कपड़े बांटे का कर्मवाच्य होगा राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने भोजन कर लिया, वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए इसमें से इसका करेक्ट हो जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य में भाववाच्य में बदलिए, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है। आपका है चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, ये इसका जो है परिवर्तन होगा।
तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं दौड़ नहीं सकता, बाइक को भाववाच्य में बदलिए, यानी भाववाच्य में बदलिए। तो मैं दौड़ नहीं सकता का क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीता सो भी नहीं सकती, बाइक को भाववाच्य में बदलिए। तो रीता से सोया भी नहीं जाता, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद्र द्वारा गबन लिखा गया, बाइक को कृतवाच्य में बदलिए। तो इस बाइक को कृतवाच्य में बदलना है। तो प्रेमचंद्र ने गबन लिखा, ये इसका जो है परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राकेश से सोया नहीं जाता, राकेश से सोया नहीं जाता। तो ये क्या है, ये आपका भाववाच्य है। इस भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलने के लिए कहा गया है। तो राकेश नहीं सोता, सिंपल, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। वह नृत्य देख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उससे खाना नहीं खाया जाता, वाच्य के भेद बताइए। तो उससे खाना नहीं खाया जाता में क्या सा जो है वाच्य है, तो ये आपका जो है भाववाच्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों वाच्य के इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस। इसी पैटर्न के, इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चंस रखा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके वाक्य के अब जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, यानी कौन सा वाक्य का इसमें से भेद नहीं है। सरल वाक्य, अर्थ के आधार पर, ये भी देखिएगा, अर्थ के अनुसार सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य, या फिर जो है प्रश्न वाक्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है सरल वाक्य। ये सरल वाक्य जो है आपका यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में नहीं आता, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देख सकते हैं कि अर्थ के अनुसार सरल वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य होता क्या है, तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होते हैं, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। जैसे कि कमला और बिमला मंदिर जाती है, तो कमला और बिमला ये दो जो है यहाँ पे कर्ता यूज हुआ है, एक से ज़्यादा कर्ता है इस वाक्य में, लेकिन क्रिया एक ही है, जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य में कर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्रिया मुख्यतः एक ही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य है। तो ये एक सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। कैसे बदलिएगा, तो उसने घर आकर भोजन किया, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य में, तो वह घर आया और उसने भोजन किया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त मतलब जोड़ना, यानी इस सेंटेंस को जो है जोड़ के जो है यहाँ पे बनाया गया है, वह घर आया और उसने भोजन किया। संयुक्त वाक्य को ध्यान से समझिए। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको सिंपली याद रखना है संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका, कि ये सारे शब्द अगर वाक्य में आ रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब जो है अगर यूज़ हो रहा है वाक्य में, तो वो सारे जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में आप ये भी याद रखें कि मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा कि अगर किसी वाक्य में की,
जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, अधपि, तथापि, इस तरह के शब्द का इस प्रयोग किया गया है तो वो आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा। सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर आपका जो है निषेध वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, बताइए। तो ये कौन सा जो है वाक्य हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, ये आपका जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज्ञा दीजिए में, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ वाच्य पूछ लिया है, तो कृतिवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आज्ञा दीजिए में कौन सा वाच्य है? इसमें जो हो जाएगा आपका भाववाच्य, ध्यान रखिएगा ये भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, विस्मयादि वाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? तो बताइए, यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये जो है आपका कैसा वाक्य है? संकेत दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे ये जो है संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, संकेतवाचक वाक्य कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि यदि आप आते तो हम साथ चलते। इसी तरह इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिनसे हम वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे सब कुशल लौटे, ये जो है आपका इच्छावाचक वाक्य उदाहरण में आएंगे। इसी तरह आज्ञावाचक वाक्य, तो ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, सिंपल। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, ये क्या है? एक आज्ञा है, वहाँ जाकर बैठिए, एक आज्ञा दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है, तो ये आपका जो है आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं। देखिए, मुझे देखकर वह चला गया, कैसा वाक्य है? मुझे देखकर वह चला गया, तो ये जो है एक साधारण वाक्य है, मुझे देखकर वह चला गया, यानी ये सरल वाक्य में आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन सही विकल्प है। मनोज किताब पढ़ता है, ये जो आपका वाक्य है इसको कर्मवाच्य में बदल के बताना है, तो कौन सा जो है सही ऑप्शन होगा देख लें। कर्मवाच्य में बदलना है आपको। तो मनोज ने किताब पढ़ी, नहीं ये नहीं होगा। मनोज ने किताब पढ़ी थी, ये भी नहीं होगा। मनोज से किताब पढ़ी जाती है, तो ये ऐसे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पद कहते हैं, या फिर जो है शब्द शक्ति कहते हैं, तो उसे जो है पद कहा जाता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ये साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर जो है आज्ञार्थवाचक वाक्य है, बताइए। तो इसमें अगर देखिएगा ध्यान से, तो यह वही लड़का है जो सदैव, जो शब्द आ गया, तो ये आपका जो है मिश्र वाक्य आ जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आप समझ में आएगा आपको, जैसे कि सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो, बस ये आपको ध्यान देना है। मतलब सब्जेक्ट सिर्फ एक होगा और प्रेडिकेट भी एक होगा, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राकेश ने भोजन किया, तो राकेश क्या है? करता है, यानी ये आपका उद्देश्य है, और ने भोजन किया ये आपका विधेय हो जाएगा, तो ये आपका सरल वाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से आप सरल वाक्य को इजीली पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त मतलब ये होता है जोड़ना, जुड़ेगा। तो जैसे और शब्द का किसी वाक्य में अगर प्रयोग किया गया है तो आप डेफिनेटली समझ जाइएगा कि ये जो है आपका जो है संयुक्त वाक्य होगा। इसके साथ साथ एवं आ जाएगा, तथा आ जाएगा, तो ये सारे शब्द जो हैं संयुक्त वाक्य की पहचान कराते हैं। उसके बाद मिश्र वाक्य अगर देखिएगा तो मिश्र वाक्य में होता क्या है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो,
एक प्रधान वाक्य होगा, मेन वाक्य होगा, और उसके आधार पर दूसरा एक आश्रित वाक्य होगा। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो ये जो है आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा। आज्ञार्थ वाक्य वाक्य क्या होता है? तो जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पानी ले जाओ, तो ये क्या है? एक उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर हो गया दोस्तों। ये आपका वाक्य के टॉपिक से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो है आपका टॉपिक रहने वाला है दोस्तों समास टॉपिक, और इससे भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो ऐसे कौन से समास में ऐसा होता है जिसमें पूर्व पद जो होता है आपका प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में, अव्ययी समास में, बहुब्रीहि समास में, या द्वंद्व समास में? तो यह अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन शब्द में समास है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए आजीवन शब्द में जो है आपका अव्ययी समास है, अव्ययी समास है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो बताइए दोस्तों तत्पुरुष समास का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत, या दोगुना? देखिए हस्तलिखित भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, दोषपूर्ण भी है, शरणागत भी है। ये दुगुना जो है आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या है? तो बहुब्रीहि समास आपको बता दें दोस्तों, जिसमें जो है अगर देखिएगा तो बिना पानी, 25, तुलसीकृत, या दोषपूर्ण। तो बहुब्रीहि समास में किसी न किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो बिना पानी जो है किन्हें कहा जाता है? माता सरस्वती जी को कहा जाता है। तो जब इस तरह के पर्याय आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन अ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास नहीं है, पहचान करना है। त्र्यंबक, बजरांग, कामचोर और गोपाल। तो ये देखिए गोपाल श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, इसी तरह बजरांग, त्रयंबक, ये सब जो है बहुब्रीहि समास है, लेकिन बहुब्रीहि समास नहीं है उसकी पहचान करना था। तो ये कामचोर जो है बहुब्रीहि समास नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास नहीं है, तो कौन सा कर्मधारय समास नहीं है इसकी पहचान करना है। तो महात्मा कर्मधारय समास है, महाराज कर्मधारय समास है, कुपुत्र जो है आपका कर्मधारय समास है, लेकिन ये तिरंगा जो है आपका कर्मधारय समास में नहीं आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष और विशेषण से संबंध किस समास से है? विशेष और विशेषण से किस जो है समास से संबंध है? तो अव्ययी से, कर्मधारय से, तत्पुरुष से, या द्वंद्व समास से? तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो विशेष और विशेषण से संबंध जो समास हो जाता है वो आपका हो जाएगा दैट इज कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है? सेकंड पद जो है प्रधान किस समास में होता है? तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास में। समास बताओ, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है? तो बिल्कुल इस भी जो है बहुब्रीहि समास है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास बताओ, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में जो है आपका कर्मधारय समास है, यानी जिनका नयन मृग के समान हो उससे क्या बोलते हैं? मृगनयनी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समास बताओ, पराचित, तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्म तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, या संप्रदान तत्पुरुष है? तो बताइए इसमें कौन सा है? तो इसमें अधिकरण जो है तत्पुरुष समास है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, तो तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है उसके उत्तर पद को, किसको माना जाता है? उत्तर पद को, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म प्राण पद का विग्रह करना है, यानी विग्रह करके दिखाना है धर्म प्राण का। तो धर्म प्राण का सही विग्रह होगा दोस्तों, देख सकते हैं, धर्म ही है प्राण जिसके वह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में आपका जो है अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कष्टापन्न, कष्टापन्न समासिक पद में
समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या कर्मधारय? तो बताइए इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? परमाणु, चतुरानन, दशाशय या फिर भाव जो है भाव सागर? बताइए भाव सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चतुरानन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समसामयिक पद कौन सा होगा? तो मृत्यु को उन्मुख तो आपका होगा मृत्युन्मुख, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्यादान समस्त पद का उपग्रह जो है पद का उपयुक्त विग्रह क्या होगा? तो कन्यादान, कन्यादान का जो है विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा? कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान या कन्या पर दान, कौन सा करेक्ट होगा? तो कन्या का दान, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? जीवन मुक्त में, पथभ्रष्ट में, रोगग्रस्त में या स्वर्ग पतित में? तो रोगग्रस्त में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? यथा विधि, प्रजापति, शुद्ध जल या वनवास? तो यथा विधि में जो है आपका अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो बहुब्रीहि समास कौन से में नहीं है उसका चयन करना है। चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन या पंचपात्र? तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा पंचपात्र जो है ये आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा, बाकी सब जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा। तीनों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास इसमें से कौन सा नहीं है? माता पिता, परम, परम पिता, भला बुरा, दाल रोटी? तो भला बुरा भी है, दाल रोटी भी होगा, माता पिता भी होगा। ये परम पिता जो है आपका द्वंद्व समास में नहीं आता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथा शक्ति अनुसार या यथा और शक्ति? तो यथाशक्ति में समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यथाशक्ति के अनुसार, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो गुरु के लिए दक्षिणा, ये आपका सही होगा समास विग्रह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास आता है? तो संख्या अगर प्रथम पद में आ गया इसका मतलब वो द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो है हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ये समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और ये आपका टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आपका क्रिया। क्रिया से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो बने रहिएगा। देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, आपका बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। तो सकर्मक क्रिया, तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपका सकर्मक क्रिया में आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस क्रिया के दो कर्म है? तो बताइए, इसमें से ध्यान से बाइक को देखना है आपको, और इसमें आपको पता करना है कि किस बाइक में दो कर्म हैं। तो रमेश ने फल खरीदे, इसमें तो एक ही बाइक जो है कर्म है। मनोज ने अच्छा खाना पकाया, ये भी नहीं होगा। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, तो यहाँ पे जो है दो कर्म बताया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का कौन सा उदाहरण है? हम पिछले साल जयपुर गए, हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कल मैं गांव गया। तो इसमें से बताइए कौन सा पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण में आएंगे? तो आपका ये आएगा कपड़े, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल बताइए। तो आसन्न भूतकाल है, पूर्व भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है? बताइए। तो हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल बताइए। तो ये आपका पूर्व भूतकाल का जो है आपका उदाहरण है, ये बचपन की बात हो रही है, तो ये पूर्व भूतकाल हो जाएगा।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। वाक्य में क्रिया के काल क्या हैं? पूर्व भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या हेतुमत भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है। तो आप अगर ये करते तो वो हो जाता, आप अगर ये कर लेते तो वो मिल जाता। ऐसे वाक्य वो जो होते हैं वो हेतुमत भूतकाल में आते हैं। हेतुमत भूतकाल यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह खाना खा रहा है। वाक्य में क्रिया का काल बताइए। तो वह खाना खा रहा है, इसमें किस तरह का जो है वाक्य में क्रिया? तो देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, या संभाव्य वर्तमान काल है। तो वह खाना खा रहा है, यह आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तू पढ़ वाक्य में काल है। तो तू पढ़ वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, हेतुमत वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल। तो ये है अज्ञात वर्तमान काल। तू पढ़, यह अज्ञात वर्तमान काल हो जाएगा। अज्ञात वर्तमान काल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, वाक्य में काल है। तो संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है, बताइए। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा बोल रहा है, पढ़ लिया होगा, तो ये संदिग्ध है, वो डाउट में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उससे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उससे देखिए, उससे जो है क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? तो अकर्मक क्रिया नहीं है। तो जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, तो इसमें तो है छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है। वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, इसमें से कौन से अकर्मक क्रिया का वाक्य है? ए, राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, या लड़की गा रही है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है यहाँ लड़की गा रही है। देखिए इसमें जो है सिंपल, ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है, या इसमें कौन से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं? राधा अभी जयपुर होकर आई है, बंदर केला खाता है, सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं? इन वाक्यों में से कौन सा जो है आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है? तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य सिर्फ देख रहा है बंदर केला खाता है यहाँ पे। तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस में किया गया है? तो अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता है, तो ये पूर्वकाल तो नहीं होगा। मेघा भोजन जो है कर रही है, ये भी नहीं होगा, वर्तमान में है ये। चिड़िया दाना चुग रही है, तो ये भी वर्तमान की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, आकर्मक क्रिया है, या सकर्मक क्रिया है, बताइए। तो ये इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक नहीं है? तो वह नहाकर आया, इसमें तो है। उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए। तो इसमें सकर्मक रूप जो है इसमें पूछा नहीं है, मतलब इसमें पूछा है कि है किसमें, उसका सिलेक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक रूप है, यह पहचान करनी है। तो इन वाक्यों में से अगर देखिएगा तो इसमें आपको दिख रहा है उसने आम खाया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या सार्वकालिक क्रिया है, बताइए। तो मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूर्वकालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। तो ये चंदन ने सब्जी खरीदी, ये आपका जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए।
राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो है आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका व्याकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन सारी चैप्टर से ही आपके जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जो है आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा रहेगा अगर आपने जो है अंतिम रूप से अगर वीडियो को देख लिया है एंड तक। तो बिल्कुल व्याकरण को आप अगर अच्छे से कमांड करके जाते हैं तो इसी से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना है, तो इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।